आज के सुंदर समय में और प्रेयर ऑफ जीसस में आप सभी का फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज भस्म बुधवार है। आज से ही लेंट की ऋतु शुरुआत हो रही है और आज से ही हम अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को ईश्वर के लिए तैयार करें। और इसके लिए हमें आवश्यकता है कि अपने संपूर्ण मन से ईश्वर के पास आए। और आज जब राख लगाते हैं हम लोग अपने माथे पर, तो हम लोग विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और हमारे लिए ही वो जी उठा है और हमारे पापों के लिए उसने दुख सहा, मृत्यु तक को सही और फिर हमारे लिए ही वो जी उठा है। तो अब जब हम लोग इस उपवास काल में, इस महा उपवास काल में, जब 40 दिन का जो उपवास काल है हमारे लिए, तो इस उपवास काल में जब हम लोग उपवास रखते हैं, तो हम लोग जब उपवास रखते हैं तो अपने चेहरे में, मन में हम लोग उदासी छाने ना दें, लेकिन खुशी खुशी अपने संपूर्ण हृदय से जब हम उपवास रखते भी हैं तो खुशी खुशी उस उपवास को रखें। और लोगों को दिखलाने के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल में भी वचन लिखा हुआ है कि तुम लोगों को दिखलाने के लिए उपवास मत रखो और अपने चेहरे इस प्रकार लटका के मत रखो कि तुमको देखकर कोई कहे कि तुम उपवास रखो। तुम उपवास ऐसा रखो कि तुम्हें देखकर कोई बता ही ना सके कि तुम उपवास रख रहे हो। जब तुम उपवास रख रहे हो तो अपने चेहरे पर चमक लाओ, खुशी लाओ और अपने बालों को अच्छे ढंग से बनाओ, अच्छे से तैयार हो और लोगों को ये पता चलने मत दो कि तुम उपवास रखे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। और उपवास रखने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम खाना ना खाए, भूखे रहे, लेकिन अपने संपूर्ण हृदय से हमें उपवास रखने की आवश्यकता है। मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अपने आप को पवित्र करने की आवश्यकता है। इस 40 दिन में हमने आज तक जो भी पाप, अपराध और गलती की है, उन सब पापों के लिए पश्चाताप करने का दिन है। जब हम अपने पापों को मानकर सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, अपने मन को खाली करते हैं, अपने हृदय को खाली करते हैं और अपने आप को मसीह यीशु के लिए तैयार करते हैं और स्मरण करते हैं कि उसने हमारे पापों के लिए दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाए गए, मृत्यु से ही, क्रूस की मृत्यु से ही, और फिर तीसरे दिन जी उठे। तो उनको स्मरण करते हुए हमें इस दिन को, ये 40 दिनों को ऐसे बिताना है जैसे हम लोग कोई महा उत्सव जब हम लोग मनाते हैं तो कैसे खुशी खुशी मनाते हैं, वैसे ही इस 40 दिन को भी हमें मनाना है। अपने मुख पर, अपने चेहरे पर बिल्कुल भी उदासी आने नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपने संपूर्ण हृदय, अपने आत्मा को हमें शुद्ध और पवित्र करने की आवश्यकता है और उस राह पर चलने की आवश्यकता है जिसे हमें परमेश्वर ने बताया है, उस राह को जिसे यीशु ने हमें दिखाया है कि इस राह पर चलो, उस सत्य मार्ग में चलने के, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ ईश्वर ने कहा है। तो उस सत्य मार्ग में चलने की हमें आवश्यकता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी, बाधाएं, रुकावट आती है और हमारे जीवन में यदि समस्याएं आती है, तब हम लोग क्या करते हैं, सही रास्ता पर चलना छोड़कर गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो चाहे हमारे जीवन में चाहे कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, हमें सत्य मार्ग से कभी भी भटकना नहीं है। ईश्वर को ही देख लीजिए, परमेश्वर के पुत्र को देख लीजिए, यीशु को देख लीजिए। 40 दिन के महा उपवास काल में शैतान उसकी कितनी बार परीक्षा लेता है, लेकिन हर परीक्षा में वो क्या होते हैं, उस परीक्षा में वो 100% अंकों से उत्तीर्ण होते हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी उलझन, कितनी भी समस्याएं, हमें हर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। उसमें हमें गिरना नहीं। उस परीक्षा में गिर तो सकते हैं, लेकिन उस परीक्षा में हमें फेल होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस विश्वास के साथ चलते चलना है कि ईश्वर हमारे साथ है और जब ईश्वर हमारे साथ है तो वो हमारी ओर से युद्ध करेंगे और युद्ध हमारा नहीं, वो परमेश्वर का युद्ध होगा और उस युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें विजय जरूर दिलाएंगे। इसीलिए इस विश्वास को रखते हुए हम अपने जीवन में चलते चले जाना है और उस सत्य की राह में चलना है जिसे कि यीशु ने हमें दिखलाया है, बतलाया है। और चाहे इस राह हमारे लिए कठिन ही क्यों ना हो, लेकिन इस राह में हमें चलना अवश्य है। तब हम चल के उस मार्ग में चल सकते हैं और उस राज्य में पहुंच सकते हैं जिसे पाने की हम लोग इच्छा रखते हैं और जिसके अधिकारी होने के लिए हम बनाए गए हैं। वो क्या है? वह स्वर्ग राज है। और स्वर्ग राज की कुंजी किसके पास है? परमेश्वर के पुत्र के पास है। तो परमेश्वर के पुत्र के पास हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? उसके मार्ग में चल करके, उसके वचनों पर चल करके, उसकी इच्छा पर चल करके। तो ये सारी चीजें हम इस 40 दिन के उपवास काल में हम लोग संपूर्ण हृदय से ईश्वर के पास है और बाइबल का
बाइबल के वचनों का हम लोग मनन पूरी रीति से करें, उसको समझने की कोशिश करें कि जो वचन हमें इस पवित्र बाइबल में दिया गया है, उस वचन के द्वारा ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, उस वचन को समझने की हम कोशिश करेंगे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमें 3 समय एकदम अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम। हम कोशिश करें, कभी हम लोग के जीवन में बहुत ही समय का अभाव रहता है और नहीं कर पाते हैं, तब भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम मन में जहाँ कहीं भी हो, जिस स्थिति परिस्थिति में भी हो, जरूरी नहीं कि बैठकर बहुत समय निकाल कर ही प्रार्थना किया जाए। मन में भी यदि हम प्रार्थना कर लेते हैं तब भी वो प्रार्थना ईश्वर हमारी सुनते हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि 3 समय हम लोग प्रार्थना अवश्य ही करें, चाहे जैसे भी स्थिति परिस्थिति में हम क्यों ना हो। भले हम घुटने टेककर प्रार्थना नहीं भी कर पा रहे, लेकिन मन तो हमारा स्वच्छ है ना, तो हम अपने मन से हम वो प्रेयर कर सकते हैं और ईश्वर के पास आ सकते हैं। और अगर हमें समय मिलता है तो हम बाइबल के वचनों का हम लोगों को ध्यान करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए और उसको समझने की, उस वचन की गहराई को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए और उस राह में हमें चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में समस्याएं, बाधाएं, रुकावट आएंगी जरूर, क्योंकि शैतान भी नहीं चाहता कि हम उस राह पर चले, तो वो अपनी ओर से रुकावट डालेगा हमारे जीवन में, बाधाएं डालेगा, लेकिन उन बाधाओं को हमें पार करने की आवश्यकता है और हम वो सारी बाधाएं पार कर जाएंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ साथ चलते हैं, हमारे दुख में, हमारे सुख में। चाहे हमारे संसारिक माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इस बात को हमेशा स्मरण रखे, याद रखे कि ईश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो ईश्वर की उंगली को थाम के हमें चलना है और हमें इस महाऋतु में, उपवास काल में, इस 40 दिन के उपवास काल में ही नहीं, लेकिन जीवन के हर एक पल में, हर एक दिन में, हर एक क्षण में हमें ईश्वर के साथ होकर चलना है, उसकी ओर रहना है, उससे प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना वो जरिया, वो माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर के नजदीक आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, अपने मनों का हाल उन्हें सुनाते हैं, अपने हर एक इच्छा उन्हें व्यक्त करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ईश्वर के निकट आते हैं। इसलिए प्रार्थना करना हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा ईश्वर के समीप रहने के लिए हमें प्रार्थना निरंतर रूप से करना चाहिए और वचन को हमेशा पकड़े रहना चाहिए और वचन को पढ़कर उसको जानने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हर एक समस्याओं का समाधान इस पवित्र बाइबल में एकदम हमें मिल जाएगा, क्योंकि हर एक समस्याओं का समाधान इस बाइबल में भी हमें दिया गया है। अगर ध्यान से उन वचनों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान इस पवित्र बाइबल में हमें वचन के द्वारा मिल जाता है। तो आइए इस उपवास काल को हम पूरी खुशी के साथ मनाने की कोशिश करें और अपना पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित कर सकें। धन्यवाद। ईश्वर में बने रहें।